नवरात्रि के किसी भी दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा। 501% गरीबी होगा खत्म। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो शुरू करने से पहले के बार सच्चे मन से माता रानी का जयकारा लगा दो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलना। भक्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपने चुपचाप इस चमत्कारी जड़ को लाकर धारण कर लिया तो यकीन मानिए आपका पूरा शरीर कायाकल्प हो जाएगा। आप निरोगी, ऊर्जावान और युवा दिखेंगे और सबसे बड़ी बात, आपकी 501% गरीबी खत्म होगी। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वो चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। आज की ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बदलने वाली है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इन 9 पवित्र दिनों में आपकी किस्मत बदलने का एक महासंयोग बन रहा है। जी हाँ, ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं, जब भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ माँ की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्र का व्रत केवल भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि अपने तन और मन को शुद्ध करने का एक पवित्र मार्ग है। इस दौरान हमें सात्विक जीवन जीना होता है ताकि हम ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। नवरात्र का हर एक दिन, हर एक क्षण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा होता है, जिसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह स्त्री शक्ति का पर्व है, जहां महिलाएं स्वयं को देवी दुर्गा के अंश के रूप में देखती हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं। इस पवित्र काल में हमारे शरीर और मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा तप है, जो माँ को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए हर क्रिया को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना अनिवार्य है। आप में से कई लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, परिवार में क्लेश रहता है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, शादी में अड़चन आ रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा, या फिर आपको लगता है कि आपका भाग्य आपसे रूठ गया है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी धन की कमी से जूझ रहे हैं। एक कर्ज चुकाते नहीं कि दूसरा चढ़ जाता है। घर में बीमारियों का डेरा रहता है, एक सदस्य ठीक होता तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े और अशांति बनी रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्या आप भी अपने आसपास लोगों को दिन प्रतिदिन तरक्की करते देख रहे हैं? कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर बना रहा है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आप वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं या शायद पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, यह सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असंतुलन या ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। लेकिन नवरात्रि का ये पावन पर्व वही मौका हो सकता है जब आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाकर अपने जीवन को पूरी तरह से पलट सकते हैं, क्योंकि नवरात्र का हर दिन ब्रह्मांड में एक ऐसी तीव्र और शुद्ध ऊर्जा पैदा करता है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से रीसेट करने की क्षमता रखता है। यह आपके पूर्व कर्मों और आने वाले समय के बीच एक पुल का काम करता है और सही उपायों से आप इस पुल को पार कर अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि नवरात्र के दिनों में देवी शक्ति स्वयं पृथ्वी पर वास करती हैं और उनकी कृपा से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यह समय प्रार्थना, ध्यान और उपायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन विशेष पर्वों के दौरान प्रकृति में छिपी शक्तियों का उपयोग करना सिखाया है।
यह समय अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने, नकारात्मक प्रभावों को कम करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर प्रदान करता है। वैज्ञानिक रूप से भी इन पवित्र दिनों में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से भी नवरात्रि काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि आम दिनों में किए गए उपाय इन दिनों में कई गुना अधिक फल देते हैं। यह एक प्रकार का ब्रह्मांडीय द्वार होता है जो 9 दिनों के लिए खुलता है और इस दौरान की गई साधना, प्रार्थना या उपाय सीधे ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों तक पहुंचते हैं। इसलिए इस समय को हल्के में ना लें, बल्कि इसे अपनी किस्मत बदलने का एक शक्तिशाली अवसर माने। इस विशेष 9 रातों में प्रकृति के तत्वों में एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है जो उन्हें सामान्य से अधिक शक्तिशाली बना देता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही नवरात्र के समय विभिन्न जड़ी बूटियों, जड़ों और धातुओं का प्रयोग तांत्रिक और ज्योतिषीय उपायों के लिए किया जाता रहा है। नवरात्र के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट देवी रूप की पूजा की जाती है और प्रत्येक रूप एक विशेष शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए इन दिनों में कोई भी उपाय किया जाए तो वो देवी के उस विशिष्ट रूप के आशीर्वाद से और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि नवरात्रि के किसी भी दिन कौन सी वो चमत्कारी जड़ है जिसे लाकर आपको धारण करना है। मैं आपको उसे लाने, तैयार करने और धारण करने की पूरी विधि भी बताऊंगा ताकि आप इस दुर्लभ अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें। यह उपाय उन लोगों के लिए भी 2 गुना फलदायी होगा जिनकी कुंडली में किसी ग्रह का बुरा प्रभाव है या जो पितृदोष से पीड़ित हैं, क्योंकि देवी शक्ति सभी प्रकार के दोषों का निवारण करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकते हैं या किसी बड़े संकट से अनजाने में घिर सकते हैं। अब आते हैं उस चमत्कारी जड़ पर जिसे आपको नवरात्रि में किसी भी दिन लाकर धारण करना है। ये है अपामार्ग की जड़, चिरचिटा प्रिकली चैफ फ्लावर रूट। दोस्तों, अपामार्ग, जिसे आमतौर पर चिरचिटा, लट जीरा या आंधी झाड़ा भी कहा जाता है, एक सामान्य पौधा है जो आपको खेतों के किनारे, खाली पड़ी जमीनों पर या सड़कों के किनारे आसानी से मिल जाएगा। इसकी पत्तियां छोटी छोटी और गोल होती हैं और इसके फूलों के बाद जो बीज आते हैं उन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कपड़ों से चिपक जाते हैं, इसीलिए इसे चिड़चिड़ा कहते हैं। लेकिन इसकी जड़ किसी चमत्कार से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसके कई औषधीय गुण बताए गए हैं। यह पेट की समस्याओं, त्वचा रोगों और अन्य कई बीमारियों में लाभकारी है। यह मूत्रवर्धक, पाचक और रक्त शोधक गुणों से भरपूर है। लेकिन ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में इसे एक शक्तिशाली धन आकर्षित करने वाली, सुरक्षा प्रदान करने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य औषधि माना गया है। अपामार्ग की जड़ को बुध ग्रह और भगवान गणेश से जोड़ा जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक है, जबकि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय है। यह जड़ नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने की शक्ति रखती है। नवरात्र के दिनों में इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय की ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसे असाधारण रूप से आवेशित कर देती है। यह जड़ आपके जीवन को पूरी तरह से कायाकल्प करने की क्षमता रखती है, मानो आपके भाग्य का पुनर्लेखन हो रहा हो। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में इसे दिव्य औषधि और रक्षा कवच के रूप में वर्णित किया गया है, जो धारणकर्ता को हर प्रकार के दुर्भाग्य और संकट से बचाता है। अपामार्ग की जड़ लाने और तैयार करने की पूरी विधि आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या शाम को सूर्यास्त के बाद, जब शांत और पवित्र वातावरण हो, किसी अपामार्ग के पौधे के पास जाना है। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान जड़ में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार अपने चरम पर होता है और यह देवी शक्ति के प्रभाव को सीधे ग्रहण करती है। पहचान: अपामार्ग का पौधा आमतौर पर सीधा खड़ा होता है। इसकी पत्तियां गोल या अंडाकार होती हैं और इसके बीजों पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कपड़ों से चिपक जाते हैं।
इसे पहचानना मुश्किल नहीं है। यह पौधा अक्सर खेतों के मेड़ों पर या सड़क के किनारों पर उगता है। इसकी पहचान करना आसान है। विधि: पौधे के पास जाकर पहले उसे प्रणाम करें। एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो एक छोटा सा दीपक या धूप बत्ती जलाएं। पौधे से मन ही मन प्रार्थना करें और कहें, हे दिव्य अपामार्ग, मैं अपनी अमुक मनोकामना, यहाँ अपनी विशेष मनोकामना का नाम स्पष्ट रूप से लें, जैसे धन प्राप्ति, रोग। घर लाकर उस जड़ को सबसे पहले बहते पानी से या गंगा जल से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। उस पर लगी सारी मिट्टी हटा दें। एक साफ कटोरी में थोड़ा कच्चा दूध लें और उस जड़ को लगभग 15-20 मिनट के लिए दूध में डुबोकर रखें। दूध में डुबोने से इसकी शुद्धता और सात्विकता बढ़ती है और यह नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो जाती है। दूध स्वयं एक पवित्र और पोषण देने वाला तत्व है जो जड़ की ऊर्जा को बढ़ाता है। दूध से निकालने के बाद उसे फिर से गंगा जल से धो लें और एक साफ कपड़े पर रखकर सूखने दें। सुनिश्चित करें कि वो पूरी तरह से सूख जाए ताकि बाद में किसी प्रकार की नमी के कारण समस्या ना हो। 3. जड़ को धारण करने की विधि: नवरात्रि में किसी भी दिन। जब जड़ पूरी तरह सूख जाए तो अब इसे धारण करने का समय है। यह काम आपको नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा करते समय करना है। लाल कपड़े में लपेटें। उस सूखी अपामार्ग अपामार्ग की जड़ को एक नए साफ लाल रंग के कपड़े में लपेट लें। लाल रंग शक्ति, ऊर्जा, शुभता और मंगल ग्रह से जुड़ा है, जो इस जड़ की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। लाल रंग की ऊर्जा जड़ की सकारात्मक शक्तियों को संरक्षित करती है और उन्हें और अधिक प्रभावी बनाती है। यह लाल कपड़ा स्वयं देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो जड़ को अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। धारण करना: आप इस जड़ को 3 तरीकों से धारण कर सकते हैं, अपनी सुविधा और मनोकामना के अनुसार। गले में: यदि संभव हो तो एक चांदी का छोटा सा लॉकेट बनवाकर उसमें इस जड़ को डाल लें और गले में धारण करें। चांदी की धातु इसकी शक्ति को बढ़ाती है और चंद्र ग्रह की शीतलता प्रदान करती है। यह सीधे आपके हृदय चक्र को प्रभावित करेगा, जो प्रेम और भावनात्मक संतुलन का केंद्र है। हाथ में, बाजू पर: यदि लॉकेट संभव ना हो तो लाल कपड़े में लपेटी जड़ को एक लाल धागे से बांधकर अपने सीधे हाथ की कलाई पर या अपनी दाहिनी बाजू पर बांध लें। यह सीधे आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करेगा और आपको बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा। यह आपकी कर्म शक्ति को भी बढ़ाएगा। ध्यान स्थान पर: यदि आप इसे शरीर पर धारण नहीं करना चाहते तो लाल कपड़े में लपेटी इस जड़ को अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या उस जगह पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। आप इसे अपने पर्स या वॉलेट में भी रख सकते हैं। यह सीधे आपके आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा और धन को आकर्षित करेगा, जिससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। मंत्र जाप: जब आप जड़ को धारण कर रहे हों या धन स्थान पर रख रहे हों तो अपनी आंखें बंद करके अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं और कहें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मीयै नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। आप अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र जप सकते हैं। यह मंत्र जड़ को आपकी ऊर्जा से जोड़ता है और उसे सिद्ध करता है, जिससे उसकी प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। इस मंत्र जाप से जड़ में प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिससे वो जीवित ऊर्जा से भर जाती है। इस चमत्कारी जड़ को धारण करने से मिलने वाले अद्भुत लाभ और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति। दोस्तों, नवरात्रि में अपामार्ग की जड़ को इस विधि से लाकर धारण करने या रखने से आपके जीवन में अद्भुत और चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे।
यह जड़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इतनी भर जाती है कि यह आपकी हर मनोकामना को पूरा करने की शक्ति रखती है। पूरे शरीर का कायाकल्प, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। यह जड़ आपके शारीरिक स्वास्थ्य में असाधारण सुधार लाएगी। पुरानी बीमारियां जो सालों से आपको परेशान कर रही थीं, वे दूर होने लगेंगी और आप एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिएंगे। आपको एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति और युवावस्था का अनुभव होगा। आपकी त्वचा में चमक आएगी, बाल स्वस्थ होंगे और आप भीतर से अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगी। यह जड़ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और आपको दीर्घायु प्रदान करेगी। मानसिक रूप से भी आप शांति, स्थिरता और सकारात्मकता महसूस करेंगी। आपकी चिंताएं दूर होंगी, मन एकाग्र होगा और आप जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। यह जड़ आपके चक्रों को संतुलित करेगी और आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगी, जिससे आपका ओज और तेज बढ़ेगा। 501% गरीबी का खात्मा और धन की वर्षा। यह जड़ आपके लिए धन आगमन के नए और अप्रत्याशित रास्ते खोलेगी। रुका हुआ पैसा आएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी जो आपकी कल्पना से भी परे होगी। आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह 501% गरीबी खत्म करने का मतलब है कि आप सिर्फ गरीबी से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि इतना अधिक धन प्राप्त करेंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप एक समृद्ध और संपन्न जीवन जिएंगे। आपके घर में कुबेर देव का वास होगा और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। करोड़पति बनने के योग। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। यह सिक्का आपके लिए अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप करोड़पति बन सकते हैं और अपने सभी सपने पूरे कर पाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लॉटरी, शेयर बाजार या किसी गुप्त स्रोत से भी धन लाभ हो सकता है। मनचाहा धन प्राप्त होगा। जो लोग धन की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हें इतनी रफ्तार से पैसा मिलेगा कि वे संभाल भी नहीं पाएंगे। हर जगह से धन आने लगेगा और बरकत बनी रहेगी। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे जो स्थायी और बढ़ते रहेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार धन खर्च कर पाएंगे और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। पितृदोष का शमन। यह उपाय पितृदोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। परिवार में शांति और सद्भाव आता है और पितरों को मोक्ष मिलता है, जिससे वे अपने लोक में शांति से रह सकें। देवी दुर्गा की कृपा से पितरों को मोक्ष मिलता है। हर मनोकामना पूरी होगी। आपकी कोई भी अधूरी इच्छा, चाहे वो शादी से जुड़ी हो, संतान सुख से जुड़ी हो, नौकरी या व्यापार में तरक्की से जुड़ी हो, कानूनी मामलों में जीत से जुड़ी हो या किसी गंभीर बीमारी से मुक्ति से जुड़ी हो, वो पूरी होगी। यह जड़ आपके भाग्य के ताले खोल देगी और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। अपामार्ग की जड़ नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, जादू टोने और काला जादू से सुरक्षा प्रदान करती है। यह आपके घर और आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी, जिससे आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा और कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। यह आपके आसपास एक सकारात्मक आभा मंडल बनाएगी, जिससे आपका जीवन प्रकाशमय रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि। इसे धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा और आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगा। आपकी वाणी में भी ओज आएगा और लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आपको अपामार्ग की जड़ ना मिले तो क्या करें? वैकल्पिक उपाय। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप नवरात्रि में अपामार्ग की जड़ नहीं ढूंढ पाती हैं, तो निराश ना हो। माँ दुर्गा अत्यंत दयालु हैं और वे सच्ची श्रद्धा देखती हैं। आप इसकी जगह कुछ अन्य उपाय कर सकती हैं जो लगभग उतना ही फलदायी होंगे। कमल गट्टे की माला। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन सुबह स्नान के बाद माँ लक्ष्मी के सामने एक कमल गट्टे की माला रखें। इस माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम
कमले कमलालये प्रसीद प्रसीम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मीयै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इस माला को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। यह भी धन आगमन के लिए अत्यंत शक्तिशाली उपाय है। पीपल के पत्ते का उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह स्नान के बाद एक पीपल का पत्ता तोड़कर लाएं, उसे गंगा जल से शुद्ध करें और उस पर हल्दी और कुमकुम से श्रीम लिखें। इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह भी मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। सच्ची श्रद्धा और दान। सबसे बढ़कर नवरात्रि के 9 दिनों तक सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों, कन्याओं और जरूरतमंदों को दान करें। उन्हें भोजन कराएं और वस्त्र दें। सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ दान किसी भी जड़ या उपाय से बढ़कर होता है। नवरात्रि के सामान्य नियम और सावधानियां जो सभी महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के बाद नवरात्रि के दौरान कुछ और सामान्य नियमों और सावधानियों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपकी पूजा सफल हो और मां दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद आप पर बना रहे। ये नियम केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर को डिटॉक्स करते हैं और मन को शांत रखते हैं, जिससे आप भीतर से मजबूत बनती हैं। सुबह जल्दी स्नान, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध हो जाएं। सफाई और पवित्रता। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें। घर के कोने कोने से धूल मिट्टी और कबाड़ हटा दें, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करती है। रोजाना स्नान कर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। सात्विक भोजन। नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। व्रत रखने वाले केवल फलाहार और व्रत का विशेष भोजन ही ग्रहण करें। ब्रह्मचर्य। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको देवी से जुड़ने में मदद करता है। मन की शुद्धि। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा और चुगली से बचें। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। किसी का अनादर न करें और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। मंत्र जाप और ध्यान। रोजाना मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, कम से कम 108 बार। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ध्यान करें। इससे मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। कन्या पूजन और दान। अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा दें। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। यह मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और इससे अक्षय पुण्य मिलता है। महिलाओं का सम्मान। घर में और समाज में सभी महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी महिला का अपमान करना मां दुर्गा को अप्रसन्न करता है, क्योंकि हर स्त्री में देवी शक्ति का वास होता है। टूटी चीजें हटाएं। घर से सभी टूटे फूटे बर्तन, शीशे, पुरानी या अनुपयोगी वस्तुएं हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और समृद्धि को रोकती हैं। दीपक जलाना। रोजाना सुबह शाम मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जलाना शुभ होता है। यह मां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। चमड़े का प्रयोग न करें। नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी वस्तुओं जैसे बेल्ट, पर्स आदि का प्रयोग करने से बचें। दोस्तों, ये सारे नियम और उपाय आपके नवरात्रि व्रत को सफल बनाने में मदद करेंगे।
जब आप सच्चे मन और शुद्ध शरीर के साथ माँ दुर्गा की उपासना करती हैं, तो माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह पवित्र समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर है। याद रखिए, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने आप को, अपने घर को और अपने जीवन को शुद्ध करने का एक सुनहरा अवसर है। इन नियमों का पालन करके आप केवल व्रत ही नहीं रख रही, बल्कि अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी मजबूत कर रही हैं। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। बस आवश्यकता है सच्ची भक्ति और सही मार्ग पर चलने की। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण नियमों को जान सकें और अनजाने में गलती करने से बच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी या जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी। धन्यवाद।